बुद्ध प्रदोष व्रत 2023 हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में 24 प्रदोष व्रत होते हैं और जिस साल में अधिक मास होता है उस वर्ष में 26 प्रदोष व्रत आते हैं। हर महीने की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अक्टूबर महीने का पहला प्रदोष व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाएगा। इस साल यह व्रत 11 अक्टूबर 2023 बुधवार को है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण यह बुद्ध प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर की प्रदोष काल में पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान शिव की कृपा से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। सूर्यास्त के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत सिद्धि कामना के लिए रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11 अक्टूबर बुधवार को शाम 5:37 पर प्रारंभ होगी और 12 अक्टूबर गुरुवार को शाम 7:53 पर समाप्ति होगी। बुधवार प्रदोष व्रत 11 अक्टूबर को बुद्ध प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:56 से प्रारंभ होकर रात्रि 8:25 तक रहेगी। शिव पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 2:29 तक है। प्रदोष व्रत पूजन विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की भी पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान शिव को भोग लगाएं। इस बात पर ध्यान रखें, भगवान को शिव सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान शिव की आरती करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। बुद्ध प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवान कन्या संगीता के साथ हुआ था। शादी के बाद वह अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन पहुंच गया। कन्या के माता पिता ने कहा कि आज बुधवार है, इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं की जाती है। इस पर मधुसूदन ने कहा कि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता है और अपनी पत्नी को लेकर चला गया। दोनों कुछ दूर ही चले थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। इस बीच उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वो उसे एक पेड़ की छांव में बिठाकर पानी लेने चला गया और जब वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसकी शक्ल जैसा ही एक व्यक्ति बैठा हुआ था। संगीता भी उसी शक्ल के दो लोग को देखकर हैरान हो गई। इसके बाद उन दोनों व्यक्तियों में युद्ध होने लगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठ बोल रहा है। इस शोर से आसपास के कई लोग जमा हो गए और उन्होंने सिपाही को बुलाकर उन्हें नगर के राजा के सामने ले गए। राजा भी उन दोनों में अंतर नहीं कर पाया और संगीता भी नहीं पहचान पा रही थी कि उसका पति कौन है। राजा ने दोनों को ही कारावास में डाल देने की सजा सुनाई। सजा सुनकर मधुसूदन घबरा गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उससे किन पापों की सजा मिल रही है। तभी आकाशवाणी होती है कि मधुसूदन, तूने अपने सास ससुर के कहने पर भी बुधवार को अपनी पत्नी को ले आया, ये उसी का नतीजा है। उसके बाद मधुसूदन माफी मांगता है कि बुद्धदेव मुझे माफ कर दें, अब कभी भी किसी शुभ काम के लिए इस दिन यात्रा नहीं करेगा और हर बुधवार को व्रत भी किया करेगा। इस प्रार्थना के बाद बुद्धदेव ने उसे माफ कर दिया। उनके ये कहते ही सामने खड़ा व्यक्ति गायब हो गया। राजा और सभी लोग इसे देखकर हैरान हो गए। इसके बाद राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान के साथ विदा किया। कुछ दूरी पर ही उन्हें बैलगाड़ी मिल गई और दोनों अपने राज्य की तरफ चल दिए। इसके बाद मधुसूदन और उसकी पत्नी हर बुधवार को विधि विधान के साथ व्रत करने लगे और इसके बाद दोनों सुख के साथ अपना जीवन यापन करने लगे। यह थी बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। इस कथा को कहने और सुनने वाले दोनों लोगों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।